चाइना वालों ने पापड़ी तलने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। ये लोग इस जाली में पापड़ी को रखते हैं और फिर तेल में डालते हैं। जैसे जैसे तेल गर्म होता है हमारी पापड़ी बनने लगती है और इस तरीके से काफी कम तेल खर्च होता है और कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। ये लोग नारियल के पेड़ के बचे हुए हिस्से से लाखों रुपए कमा रहे हैं। सबसे पहले ये लोग इसका छिलका हटाते हैं और फिर इसे इस तरह से काटते हैं और इसकी काफी ज्यादा कटाई करनी पड़ती है। इसके बाद इसे बीच से काट लिया जाता है और इसके अंदर से जो निकलता है वो वहाँ सूप पीने के काम आता है। राजा ने अपने महल में ऐसा खुफिया रास्ता बनाया था जो आज लोगों ने ढूंढ निकाला है। इसने एक सुरंग में लंबी सी चैन बांध रखी थी। जब युद्ध में इसके सैनिक हारने लगते थे तो यहाँ से ये लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे और इस सुरंग में इस तरह से बाहर निकलकर राजा और उसके सैनिक पहाड़ी से भाग जाते थे। इस डरपोक राजा के लिए एक लाइक तो बनता है। ये है शकरकंद की आइसक्रीम, जिसको लड़की पकाने के बाद इस तरह से डिब्बे में रखकर बीच से काटती है और फिर इसके अंदर क्रीम भरी जाती है। उसके बाद इसमें अलग अलग फल डाले जाते हैं। फल, क्रीम और चेरी डालने के बाद ये ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद ये लड़की और फल डालकर बच्चों को दे देती है। इस लड़के का टैलेंट देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जो सिर्फ एक मिट्टी से ये सब करने वाला है। मिट्टी को आकार में लाने के बाद ये सबसे पहले गेट बनाता है और उसके बाद खिड़की बनाता है और फिर बारी आती है छत की, जिसको अच्छा करने के लिए ये खपरेल का भी इस्तेमाल करता है और इसके अगल बगल लकड़ी लगा दी जाती है। अब ये घर बनकर तैयार हो गया है। चाइना के इस गांव में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से ये दोनों भाई अपने परिवार को लेने आए हैं। नाव किनारे पहुंचते ही सारा परिवार चढ़ने लगता है, लेकिन हमें एक हादसा आखिर में देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब परिवार ऊपर चढ़ गया तो उनके साथ बचा हुआ राशन भी चढ़ाया गया ताकि आगे काम आए। पर आखिरी में जब दादाजी चढ़ने लगे तो नाव चल दी, पर वो किसी तरह से नाव पर चढ़ने में कामयाब हो गए। इस लड़की को गिराने के लिए ये बच्चा एक डब फेंकता है, लेकिन लड़की गिरती नहीं है। फिर ये आदमी डंडा भी हटा देता है। उसके बावजूद भी ये लड़की हवा में टंगी रहती है और गाना गाती रहती है। आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? वहीं ये ऐसी मशीन है जिसकी मदद से आप कोई भी घास फूस एक झटके में काट सकते हैं और उसका चूरा बना सकते हैं। ये है चाइना का एक गांव जहां लड़कियों से लेकर औरतों तक सबके लंबे बाल होते हैं। इनकी लंबाई देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस गाँव की हर माँ अपनी बेटी के बाल का बहुत ख्याल रखती है और ये अपने सर पर इस तरह से बाल बांध कर रखती है और अपना काम भी करती रहती है। लगता है इनके हाथ आदिवासी तेल लग गया। चाइना के गाँव में सुबह सुबह बन की मार्केट लगती है, जिसमें लोग दूर दूर से आकर बन लेते हैं। ज्यादातर यहाँ शहर से लोग आते हैं ताकि उन्हें सस्ते दाम में बन मिल सके। बन भारत में ही नहीं बल्कि चाइना में भी काफी शौक से खाया जाता है और इसको लेने के लिए काफी भीड़ भी लग जाती है। ये लोग इस काली मिट्टी से ऐसी दवा बना रहे हैं जिसका फायदा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये मिट्टी काली इस वजह से है क्योंकि इसमें गुड़ मिलाकर काफी देर तक पकाया गया है। उसके बाद इसे एक पेपर पर रखकर पन्नी से सील किया जाता है और इस तरह से दबाकर चिपका दिया जाता है। ये दवा हड्डी के दर्द को ठीक करने में काम आती है। आप भी अपने आलू को सालों साल तक सही रख सकते हैं, मतलब कि वो साल भर तक खराब नहीं होंगे। और ये चीज चाइना वाले कर रहे हैं। वो अपने घर में अंडरग्राउंड सुरंग बनाते हैं जो इतनी अंदर होती है कि हवा तक भी नहीं जाती, जिससे उनके आलू साल भर तक चलते हैं और ये लोग इस तरह से निकाल कर इसका इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में लोग इस तरह से पेपर को बनाते थे। सबसे पहले लकड़ी की छाल को पानी में डुबाया जाता था और ये चीज काफी देर तक की जाती थी ताकि लकड़ी की छाल पानी सोख ले। उसके बाद इसे उल्टा करके रख दिया जाता था। फिर एक दिन बाद इसे दीवार पर चिपका कर सुखाते हैं और सूखने के बाद हमारा पेपर बनकर तैयार है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको फॉलो कर आप करोड़पति बन सकते हैं और साथ ही दुनिया की हर अद्भुत जानकारी और हर महीने गजब चीजें जीत सकते हैं। जी हाँ, उस चैनल को फॉलो करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अभी जाकर हमें फॉलो करो।